हेलो दोस्तों, किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए। अपना खुद का रिसर्च कीजिए, उसी के बाद किसी शेयर में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, 6 रुपये 77 पैसे का जो स्टॉक है, इसने 17 रुपये 92 पैसे का हाई लगाया है और लो इसका 52 लो है 4 रुपये 78 पैसे का। इसका कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर से बिलोंग करती है कंपनी और ये 6 रुपये 77 पैसे पे 69 पर ये ओपन हुआ। हाई इसका 6 रुपये 77 पैसे का है, लो इसका 6 रुपये 50 पैसे डे का है। और इसने एक वीक में 23.99% का अपने निवेशकों को पॉजिटिव रिटर्न दिया। एक महीने में इसने 23.32% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। और 3 महीने में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया 4.24% का। एक साल में इसने 28.96% का नेगेटिव रिटर्न दिया और 3 साल में इसने 7.13% का नेगेटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। एक महीने में इसमें 3 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 2 लाख क्वांटिटी डिलीवरी उठाई गई। एक सप्ताह में इसमें 2 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 1 लाख क्वांटिटी डिलीवरी उठाई गई। या सैटरडे में 2 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 2 लाख क्वांटिटी डिलीवरी उठाई गई। टुडे में 8 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है दोस्तों। अभी ये इनकॉर्पोरेट 1995 में, कंपनी की स्थापना 1995 में हुई थी। ये BSE पर लिस्टेड, इसका मार्केट कैप 38 करोड़ का है, 39 करोड़ का है। करंट प्राइस इसका 6 रुपये 77 पैसे का है। हाई इसका 17 रुपये 90 पैसे का, लो इसका 4 रुपये 78 पैसे का। स्टॉक पी इसका 5.13 का है। इंडस्ट्री पी इसका 83.32 का है। बुक वैल्यू इसकी 10 रुपये की है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। ROC इसका 9.26 का है। ROE इसका 8.15% का है। फेस वैल्यू 10 रुपये की। आने वाले समय में आपको डिविडेंड बोनस के रूप में आपको शेयर भी मिलेंगी इसके अंदर। अब कंपनी का बिजनेस मॉडल समझते हैं तो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो मुख्य रूप से सोलर एनर्जी छत स्थापना करती है। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो मुख्य रूप से सोलर एनर्जी छत स्थापना करती है। कंपनी पूरे भारत में औद्योगिक, आवासीय, वाणिज्यिक और फ्लोटिंग सोलर रूफटॉप सिस्टम की स्थापना के लिए एंड टू एंड EPC सेवाएं और संपूर्ण एनर्जी मैनेजमेंट का समाधान प्रदान करती है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। अब क्वार्टर वाइज कंपनी की सेल की बात करें, 2024 में इसने 21 करोड़ की सेल करी थी और यहाँ सितंबर में 3 करोड़ की सेल हुई है इसकी। यानी कि सितंबर के महीने में इसकी सेल घट गई थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो जून में 5 करोड़ 67 लाख का इसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया था। फिर इसने 2 लाख रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ इसका। उसी प्रकार ओपीएम की बात कर लेते हैं। 26.51% का ओपीएम हुआ, यहाँ 0.57% का ओपीएम हुआ। यानी कि ओपीएम में जून के महीने में ग्रोथ हुई थी और सितंबर में थोड़ा घट गया इसका ओपीएम। अदर इनकम की बात करते हैं, अदर इनकम इसकी है नहीं है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, 2 करोड़ का नेट प्रॉफिट। EPS पर शेयर की 0.0 है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। और साल दर साल में प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लेते हैं, यानी साल दर साल में कंपनी की सेल की बात कर लेते हैं। मार्च 2024 में 87 करोड़ की सेल करी और TTM में 55 करोड़ की सेल करी है कंपनी ने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, 2 करोड़ 51 लाख का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। फिर 7 करोड़ 83 लाख का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ साल दर साल में। और अदर इनकम की बात करते हैं तो 1 करोड़ 10 लाख की इसकी अदर इनकम है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो इसका नेट प्रॉफिट 7 करोड़ 59 लाख का इसका नेट प्रॉफिट हुआ है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 7 करोड़ 59 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ। यानी कंपनी की धीरे धीरे अपने प्रॉफिट में कंपनी आने लगी है। EPS पर शेयर की बात कर लेते 1.34 का है। यानी कि अब कंपनी और डिविडेंड कंपनी देती ही नहीं है। और इसके कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं, 10 साल में 11%, 5 साल में 1%, 3 साल में 245%, TTM में नेगेटिव में 37% सेल्स ग्रोथ। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लेते हैं, 10 साल में 48%, 5 साल में नेगेटिव में 1%, 3 साल में 39%, TTM में
319% की रही है प्रॉफिट ग्रोथ। स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर ले 10 साल में नेगेटिव में रहा 8%। स्टॉक प्राइस CAGR 5 साल में इसका नेगेटिव में रहा, पॉजिटिव में 3% का स्टॉक प्राइस CAGR से रिटर्न दिया है। 3 साल में इसने 5% के CAGR से रिटर्न दिया, नेगेटिव में रिटर्न दिया है। 1 साल में नेगेटिव रिटर्न दिया इसने 35% का स्टॉक प्राइस CAGR से। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लेते हैं 10 साल में 8% रही, 5 साल में 6% रही, 3 साल में 6%, लास्ट ईयर में 8% रही इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी। रिजर्व की बात कर लेते हैं 16 करोड़ का रिजर्व है। और बोरिंग की बात कर लेते हैं 3 करोड़ 29 लाख की इस पर बोरिंग है, यानी कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। और तो फिक्स एसिड की बात कर लेते हैं 211 करोड़ का फिक्स एसिड है कंपनी के पास। 211 करोड़ का फिक्स एसिड है। और टोटल एसिड की बात कर लेते हैं 79 करोड़ का टोटल कंपनी के पास टोटल एसिड भी है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं प्रमोटर की होल्डिंग दिसंबर 2023 में 6.54% की थी। मार्च 2024 में 26.65% की होल्डिंग हुई, यानी कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग इसमें बढ़ाई है। और जून में भी अपनी होल्डिंग 2024 में 26.65 थी। सितंबर में 25.54% की प्रमोटर की होल्डिंग है, यानी कि पहले प्रमोटर के पास होल्डिंग जो हुआ करती थी वो कम हुआ करती थी, लेकिन अभी इन्होंने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज की है। FI की होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो FI की होल्डिंग यहाँ पे 0.04% की रही है। वो पब्लिक होल्डिंग की बात कर लेते हैं 74.42% की पब्लिक होल्डिंग है। और दोस्तों ये अब क्या है कि ये एनर्जी क्षेत्र से जो भी एनर्जी क्षेत्र से अब 2030-35 तक ये एनर्जी क्षेत्र का ही दौर चलने वाला है। तो ये कंपनी उसी के सिस्टम बनाती है, छत वत जो भी है एनर्जी क्षेत्र के लिए काम करती है। तो दोस्तों अपनी नज़र इस पर बनाकर रखना, हो सकता है आने वाले समय में अपन को अच्छा रिटर्न देके जाए। कंपनी का नाम जान लेते हैं। कंपनी का नाम है PB इंफ्रास्ट्रक्चर, PB इंफ्रा लिमिटेड। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। आगे की वीडियो में फिर मिलेंगे।